हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला प्रदोष व्रत कब है, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल। जानेंगे सही तिथि, प्रदोष काल, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक माह के दोनों पक्ष यानी कि एक महीने में 2 पक्ष आते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है और ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन प्रदोष काल यानी कि शाम के समय शिव पूजा का विधान है और इस साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसे में ये शुक्र प्रदोष व्रत होगा। शुक्र प्रदोष व्रत सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, बुरे कर्म नष्ट होते हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में वैशाख कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी तिथि को किया जाने वाला प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, कौन से खास उपाय करने से महादेव की कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है जो कि हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हर पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत विशेष रूप से संध्या समय यानी कि प्रदोष काल में ही किया जाता है। जब दिन और रात का संगम होता है तब प्रदोष काल माना जाता है। प्रदोष व्रत करने से अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख शांति प्रदान करने वाला होता है। प्रदोष व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए किया जाता है। इस दिन इनकी आराधना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, बुरे कर्म नष्ट होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। दोस्तों, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 25 अप्रैल को सुबह 11:44 पर होगी और वहीं इस तिथि का समापन 26 अप्रैल को सुबह 8:27 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत 25 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। वहीं त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन होने की वजह से ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है जो सूर्यास्त के बाद का समय होता है। तो 25 अप्रैल को प्रदोष काल में पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम के 6:53 से रात्रि के 9:03 तक। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत के दिन स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। जल में आप रोली, अक्षत, पुष्प मिलाकर भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद व्रत का संकल्प करें। भगवान शिव का दूध, दही,
घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। और फिर प्रदोष काल में, जो मैंने आपको समय बताया, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त जो है, उस समय भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, चंदन, रोली, अक्षत, ये सभी चीज़ें अर्पित करें और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिं बंधनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। इसके अलावा आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करते समय आप भगवान शिव को चावल की खीर का भोग लगाएं। व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। इस दिन शिवाष्टक का पाठ करें और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव को खीर का भोग लगाकर अपनी पूजा पाठ में हुई, मतलब भगवान शिव से अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ गेहूं अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरे के पत्ते अर्पित करें। और अगर आप धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, धन संपत्ति में वृद्धि चाहते हैं, तो शुक्र प्रदोष व्रत के दिन चावल और दूध शिव मंदिर में दान करें। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, प्रदोष व्रत जीवन में आने वाले कष्टों, दुखों और बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान शिव को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से, व्रत रखने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस व्रत को करने से अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। प्रदोष व्रत आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है और ये व्रत करने से, ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने से, दान पुण्य करने से भगवान शिव के ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होती है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं। सप्ताह के अलग अलग दिनों में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है और ये अलग अलग प्रकार से लाभ प्रदान करता है। 25 अप्रैल शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत है और इस दिन इंद्र योग बन रहा है। इंद्र योग दिन रात और शिव योग सुबह तक का संयोग बना हुआ है, यानी कि इस दिन इंद्र योग और शिववास योग हैं। ये जो शुभ योग हैं, इन योगों में महादेव की पूजा आराधना करने से, व्रत करने से सफलता, सौभाग्य बढ़ाता है। इसके अलावा पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार इस व्रत को करने से दुर्घटनाओं और अशुभ प्रभावों से, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचाव होता है। शिव पार्वती की आराधना करने से सुख समृद्धि, धन लाभ और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण ये जो व्रत है, विवाहित महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु, सुख सौभाग्य और परिवार की समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। शिव पूजन करने से जीवन में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में दोस्तों पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।